नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब डेंगू ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में इतने सारे मरीज मिले हैं जिनका आंकड़ा डराने वाला है और इन आंकड़ों को देख करके अब चिकित्सक भी कहने लगे हैं कि लगातार मानसूनी बारिश और राजधानी में जल जमाव की स्थिति को देख करके ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और डेंगू की चपेट में पूरा बिहार आ सकता है इसी प्रकार की जल जमाव के कारण। लगातार अस्पतालों का भाग दौड़ शुरू हो चुका है और राजधानी पटना के आंकड़े अगर हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बिहार में किस प्रकार डेंगू फैल रहा है या डेंगू के मरीज किस प्रकार बढ़ रहे हैं। अब जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा 15 पीड़ित मिले, तो वहीं पिछले 48 घंटों की बात करें तो कुल 28 मरीज अब तक पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि अगस्त के 20 दिनों में ही कुल मरीजों की संख्या जो है वो 86 हो चली है और जनवरी से अब तक अगर आप जोड़िएगा तो 150 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के मुताबिक डेंगू का सर्वाधिक प्रकोप जल जमाव से ग्रसित इलाके में है। इनमें कंकड़बाग, पोस्टल पार्क, योगीपुर, जक्कनपुर, जगनपुरा, पटना सिटी, बोरिंग रोड, बोरिंग कैराल रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, दीघा, गोला रोड, रूपसपुर, फुलवारी शरीफ, दानापुर आदि मोहल्ले में अभी से ही हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इनमें अधिकतर वही मोहल्ले हैं जो पिछले वर्ष भी डेंगू से प्रभावित रहे थे। पटना के अस्पतालों में डेंगू और डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीज अब लगातार पहुंचने लगे हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स, एनएमसीएच में डेंगू के कई मरीज अब तक मिल चुके हैं। आईजीआईएमएस में 4 मरीज भर्ती हैं। पारस, मेदांता, रूबल, मेडिवर्सल जैसे निजी अस्पतालों के ओपीडी में भी कुछ मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। अब लॉगबुक में उपस्थित आमजनों के नंबर पर रैंडम कॉल कर छिड़काव संबंधित जानकारियां भी ली जा रही हैं। बावजूद इसके नगर निगम क्षेत्र के मोहल्ले में कोई घर छूट रहा है या नहीं छूट रहा है इसका भी ध्यान दिया जा रहा है और कई मोहल्ले तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है, चाहे वो कई मोहल्ले हो या फिर निगम क्षेत्र के कई घर हो। अब नगर निगम ने आम लोगों से अपील की है कि वो गमलों, कूलर, एसी आदि में पानी एकत्रित नहीं होने दें। नगर निगम कर्मियों को सहयोग करें और एंटी लार्वा का छिड़काव करवाएं। इस बार लगातार होने वाली मानसूनी बारिश और जगह जगह जल जमाव को देखते हुए वरीय चिकित्सक डेंगू का प्रकोप ज्यादा फैलने की आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रकोप ज्यादा हो सकता है। बिहार में जिस प्रकार लगातार मानसून की बारिश हो रही है और ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजधानी पटना के अलावा बिहार के कई जिलों का हाल क्या है। बारिश होती नहीं है कि अस्पताल से लेकर के पुलिस थाना तक और गांव से लेकर के गली तक पानी में डूब जाता है, तैरने लगता है और लगता है कि पूरा गांव या पूरा शहर ही जलमग्न हो चुका है। राजधानी पटना में भी ऐसे कई इलाके हैं और बारिश के बाद कई इलाके तो ऐसे हैं जहां अब तक गलियों में जल जमाव बना हुआ है। अभी जो अपडेट मौसम विभाग की ओर से आया था उसके मुताबिक ये कहा गया कि 21 तारीख से मौसम बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है। इसकी बानगी राजधानी पटना ने कल देख ली, रात में ही देख ली और ये बारिश अभी शुरू हो गई तो समझिए क्या होगा, या हो रही है तो इसके बाद क्या स्थिति होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजधानी पटना में जो जल जमाव हुआ, कई इलाकों में तेजी से बारिश का पानी निकाला गया, त्वरित रूप से एक्शन लिया गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जिनकी गलियों में आज भी पानी सड़ रहा है और सड़ते हुए पानी में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सभी घुटने तक पैंट मोड़ करके आ और जा रहे हैं। ये तस्वीर है और राजधानी पटना में। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।